नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमित शर्मा लाइव एंड मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है अब मार्च 2000, वैसे तो देखो आंकड़े अभी 1 मई को आए हैं, 1 मई 2025 को, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये आंकड़े मार्च महीने के हैं, मार्च 2025 के। ठीक है, जो रिकॉर्ड तोड़ हाई लेवल पे पहुंच गए, रिकॉर्ड तोड़ अभी तक के इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो कहां तक पहुंच गया? 2,37,000 करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट होता है 2,37,000 करोड़। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं एक चीज बता दूं, ये पिछले महीने पिछले साल जो मार्च 2024 के जो आंकड़े थे वो थे 2,02.1 लाख करोड़। ठीक है, मतलब इसमें 12.6% का हमें उछाल देखने को मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, दिन ब दिन जीएसटी ये जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूं, जो ग्रोस जीएसटी कलेक्शन जो गवर्नमेंट को ये हुआ है 2,37,000 करोड़। ठीक है, इसके अंदर किस प्रकार से ये देखा जाता है? देखो, इसमें एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल का जो जीएसटी होता है, आप कोई भी सामान अगर आप मान लो कोई भी जीएसटी का बिल फाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कुछ टाइप के जीएसटी लगते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे सीजीएसटी यानी जो भी इस पर जीएसटी लग रहा है उसमें जो सीजीएसटी का भाग होगा वो सेंट्रल के पास जाएगा। फिर लगता है एसजीएसटी का मतलब जो भी इसमें जीएसटी का पार्ट होगा वो स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, फिर लगता है आईजीएसटी का मतलब होता है कि ऐसे एक तरह से इंटीग्रेटेड, लेकिन इंपोर्टेड आप इसको जीएसटी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी इंपोर्टेड सामान मंगाया है बाहर से, उस पर जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी कहलाता है। ठीक है, और फिर लगता है सेस मतलब कुछ जो प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं उस पर अलग से सेस लगता है। जैसे आप मान लीजिए एसयूवी कार लेने चलेगा तो उस पर अलग से सेस लगता है। जैसे तंबाकू हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, गुटखे हो गए, इन पर सेस एक्स्ट्रा से लगाया जाता है। 28% जीएसटी इनका कम पड़ता है तो और सेस लगाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इन पर टैक्स होता है, तभी आप देखोगे गुटखे विमल इतने ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिफंड भी इसमें से माइनस किया जाता है। रिफंड क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से नेट जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। अब मैं एक चीज बता दूं, जो ये क्या बोलते हैं, जो आईजीएसटी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका आईजीएसटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि भारत ने क्या किया है कि भारत के अंदर जो एमएसएमई है और बहुत सारी जो कंपनियां उन्होंने बाहर से बहुत ज्यादा मशीनरी वगैरह बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाया है। ताकि देखो, इंपोर्ट कराया तो अच्छी बात है ना, कोई मशीनरी लाया है भारत में, इसका मतलब क्या भारत में नई फैक्ट्री डलेगी, भारत के अंदर अब नई क्या बोलते हैं फैक्ट्री डलेगी, भारत के अंदर नए रोजगार उत्पन्न होंगे, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आईजीएसटी की बढ़ोतरी हुई है, देखने को मिला है। अब इन्फ्लेशन जो हमारी महंगाई थी उसमें भी कमी देखने को मिली है। ठीक है, जो 6% थी उसको घटकर अब 4-4.5% के आसपास हो गई है। ठीक है, तो वो इस वजह से भी आप देख रहे हैं, ये जो महंगाई घट के कम हुई है, इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि जीएसटी में कलेक्शन बढ़ा है। क्योंकि जीएसटी में कलेक्शन कब बढ़ेगा? जब कोई ज्यादा चीज परचेस करेगा, ज्यादा सेल करेगा, तभी तो जीएसटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अब जीएसटी बढ़ने से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा कि इनका ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, इनको बहुत ज्यादा पैसा ज्यादा मिलने लगेगा। तो ज्यादा पैसा मिलेगा तो वेलफेयर स्कीम ज्यादा चला पाएंगे। ये ज्यादा जो इनका व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो थोड़ा सा मतलब जो व्यापार घाटा है और जो सरकार का जो कर्जा चल रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, लोगों को राज्य सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई नई स्कीम चला पाएगी जिससे कि लोगों को अच्छा फायदा हो और अच्छे पैसे मिले। ठीक है ना, ये। और दूसरा ये है कि देखो ये हुआ क्यों, इसके क्या कारण है जीएसटी बढ़ने के? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया आपको पता है, मैंने बताया महंगाई कम हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ये है, तो ई वे बिल भी जनरेट सरकार ने करना शुरू कर दिया। ई वे बिल का मतलब कि जैसे कि आप कोई माल जैसे राजस्थान से गुजरात भेज रहे हैं, गुजरात से राजस्थान मंगा रहे हैं, महाराष्ट्र से राजस्थान में मंगा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में मंगा रहे हैं, तो ई वे बिल जनरेट होता है ताकि रस्ते में आपको कोई पकड़े ना, और पकड़े तो आप उसको बिल बता सके, स्टेट टू स्टेट जो बिल बनता है। ठीक है, दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं, इससे ये होगा कि अब जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर को भी क्या है ना कि एक तरह से थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि यार भारत के अंदर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, भारत की ग्रोथ बढ़ रही है, तो हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि देखो एक इसमें जो है वो दिक्कत क्या है, दिक्कत का मतलब ये है कि एक थोड़ा सा गवर्नमेंट को कई बार क्या जीएसटी रिफंड भी करना पड़ता है। जीएसटी रिफंड कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ कि कोई चीज बन रही है, जैसे मान लो कपड़ा बन रहा है, तो कपड़े के अंदर जैसे मान लो बहुत सारी चीजें डल रही है, कोई केमिकल डल रहा है, कोई जैसे मान लो डाई वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी लग रहा है, जैसे कॉटन यार्न लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। ठीक है, तो वो आप देखोगे कि उन पर 18% जीएसटी है। तो जब इनपुट मिलता है तो 18% दे के वो सामान लाना पड़ता है, लेकिन जब सामान बेचता है तो 5% है। तो होता क्या है ना कि इनपुट की जीएसटी ज्यादा हो जाती है, आउटपुट की जीएसटी कम रहती है। तो उससे क्या होता है कि टोटल में जब ईयर एंड आता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि वो जो इनका जो इनपुट जीएसटी ज्यादा लगा है वो वापस गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ता है। तो ये भी एक थोड़ी दिक्कत है, इसको भी देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि एक जीएसटी में ये दिक्कत देखने को मिलेगी कि स्लैब बहुत अलग अलग बने हुए, किसी 5%, किसी 15%, किसी 12%, फिर 18%, फिर 28%। तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। मतलब ऐसा होना चाहिए ज्यादा एक या दो तरह की जीएसटी होनी चाहिए, या तो इतना परसेंट या इतने परसेंट। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो इसमें भी देखते क्या होता है, आगे कुछ सुधार करती है या नहीं करती है। तो ये जैसे मैं आपको टोटल में बता रहा था कि ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहने धन्यवाद, नमस्कार।